सीखिए स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और बहुत कुछ इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। आज ही जोश स्किल्स ऐप पर अपने मनपसंद कोर्स को शुरू करिए। डाउनलोड द ऐप टुडे। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के वोकैबुलरी क्लास में, जहां पर हम बात करने वाले हैं रूट वर्ड्स के बारे में। ये एक एकदम नया और एकदम अलग तरीका है नए वर्ड्स को सीखने का, जहां पर मैं आपको एक वर्ड के मीनिंग यानी कि एक रूट वर्ड के साथ बाकी और 10 वर्ड्स की मीनिंग सिखाऊंगा। और इस तरीके से वोकैबुलरी में आप बहुत ज्यादा मास्टरी ले पाएंगे और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएंगे इंग्लिश के साथ। तो अगर हम बात करें वोकैबुलरी की और रूट वर्ड की, रूट वर्ड एनालिसिस या फिर रूट वर्ड अगर हम किसी भी शब्द का समझ लें तो उसके अराउंड जो बाकी वर्ड्स हैं उसको हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। यानी कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हमें पता है कि बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो सिमिलर साउंडिंग होते हैं। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर ले फॉर एग्जांपल, तो बायोलॉजी होता है, ठीक है, जियोलॉजी होता है। तो यहां पर हमारा रूट वर्ड क्या हो गया? लॉजी, LOGY, लॉजी। ये रूट वर्ड हो गया। और लॉजी का अगर आप मतलब समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं आपको इजीली समझ आ जाएंगे। और ये रूट वर्ड एनालिसिस की वजह से आप एक साथ में ज्यादा वोकैबुलरी रिमेंबर कर पाएंगे। तो अगर हम आज की वीडियो की बात करें, आज हम बात करने वाले हैं एंथ्रो रूट वर्ड के बारे में। एंथ्रो, मैं स्पेलिंग आप लोगों को लिखकर बता देता हूं, ANTHRO, एंथ्रो। अगर अब देखते हैं एंथ्रो का मतलब क्या होता है। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन बीइंग्स या फिर ह्यूमन से रिलेटेड। एंथ्रो इटसेल्फ मींस रिलेटेड टू ह्यूमंस या फिर ह्यूमंस देमसेल्व्स। तो आपने कभी ना कभी सुना होगा ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का क्या मतलब हुआ? फिलैंथ्रोपी या फिर मिसैंथ्रोप। ये सारी में आप देख रहे हैं कि एंथ्रो जो हमारा वर्ड है बीच में आ रहा है, तो ये हो गया हमारा रूट वर्ड। और आज की वीडियो में हम एंथ्रो रूट वर्ड जो है उसके अराउंड 8 से 10 वर्ड्स नए सीखेंगे और अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करेंगे। तो हमारा सबसे पहला वर्ड है वो है मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप। अब मिसएंथ्रोप का मतलब क्या हुआ? एंथ्रो, जैसा कि हमने ऑलरेडी बात किया, इज ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। ह्यूमंस जो होते हैं वो होता है एंथ्रो। मिसएंथ्रोप, मिस अगर आप बोले तो मिस कहीं ना कहीं एक नेगेटिव कॉनोटेशन दे रहा है, एक नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो मिसएंथ्रोप इज समबडी जो अवॉइड करता है ह्यूमन बीइंग्स को और सोसाइटी को। अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों से ज्यादा बातचीत करना नहीं प्रेफर करते हैं और सोसाइटी के लोगों को अवॉइड करते हैं, देन यू कैन कॉल योरसेल्फ अ मिसएंथ्रोप। इसकी स्पेलिंग आपको अभी स्क्रीन पर ऑलरेडी दिख रही होगी। यहां पर हमारा रूट वर्ड है एंथ्रो एंड द वर्ड इज मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप यानी कि somebody who does not enjoy the company of people or who does not enjoy people of the society in general, उसको हम बोलते हैं मिसएंथ्रोप। जो हमारा अगला वर्ड है दैट इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। इसकी स्पेलिंग आपको अगेन स्क्रीन पर दिख रही होगी, फिलैंथ्रोपिस्ट। ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जहां पर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको बोला जाता है कि ये फिलैंथ्रोपिस्ट है। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या हुआ? फिलैंथ्रोपिस्ट अगेन सबसे पहले ये याद रखना है कि जो हमारा रूट वर्ड है वो है एंथ्रो, यानी कि इट इज रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स इन सम वे। फिलैंथ्रोपिस्ट वो होते हैं जो वेलफेयर के लिए, दूसरे लोगों के वेलफेयर के लिए अपने टाइम या फिर अपने मनी को एक्चुअली स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट वो पर्सन हुआ जिन्होंने अच्छे कॉजेस के लिए यानी कि दूसरे लोगों की भलाई के लिए अपने पैसे या फिर अपने टाइम या फिर अपने रिसोर्सेस को इन्वेस्ट किया है। अगर हम फिलैंथ्रोपिस्ट की बात करें रियल लाइफ में, तो अजीम प्रेमजी जो है, जो विप्रो के फाउंडर है, ही इज कंसिडर्ड अ बिग फिलैंथ्रोपिस्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अपने पैसे, अपने टाइम और अपने रिसोर्सेस को दूसरों की भलाई के लिए यूज किया है। तो हमारा सेकेंड वर्ड आज का हो गया फिलैंथ्रोपिस्ट। थर्ड वर्ड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी। और जैसा कि आप लोगों को नाम से समझ आ गया होगा, एंथ्रो इज ह्यूमन बीइंग एंड ओलॉजी जो हम बोलते हैं साइंस या फिर किसी चीज की स्टडी करना। तो वेरी सिंपली पुट, एंथ्रोपोलॉजी is actually the study of
ह्यूमन बींग्स और ऑफ मैनकाइंड। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स और मैनकाइंड। अब जानते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड को, जो है एंथ्रोपॉइड। एंथ्रोपॉइड स्पेलिंग आपको इधर स्क्रीन पर दिख रही होगी। एंथ्रोपॉइड का मतलब ये हुआ somebody who resembles a human being, यानी कि ह्यूमन बीइंग जैसा कुछ दिखता हुआ चीज या सामान, इसको हम बोलेंगे एंथ्रोपॉइड। यानी कि अगर आप किसी बार्बी डॉल को लेंगे तो a Barbie doll is actually an anthropoid. Why? Because it resembles human beings in form. Actually human being नहीं है, but it resembles human beings in a form. So वो हो गया anthropoid. तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है is anthropoid, यानी कि resembling a human being. और अगले वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं अलग अलग वोकैबुलरी वाले वर्ड्स की और अलग अलग साइंटिफिक तरीके के, जिससे आप अपनी वोकैबुलरी और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपके पास और कोई डाउट्स है तो प्लीज नीचे कमेंट्स में मुझे पूछिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को डेफिनेटली आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एक मिनट ठहरिए, वीडियो को बंद मत करिएगा। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करके अपने करियर और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि एक कॉन्फिडेंट और डायनामिक पर्सनैलिटी के क्या सीक्रेट्स होते हैं? क्या आप ये सोचते हैं कि पैसों से पैसे आखिर कैसे कमाया जाए? अगर इनमें से कोई भी सवाल का जवाब हाँ है, तो जोश टॉक्स के पास हमारे लिए एक सुझाव है। जोश टॉक्स हमारे लिए लाया है जोश स्किल्स ऐप, जहां पर डिटेल्ड और इंटरैक्टिव कोर्सेज के साथ हम विभिन्न टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। और तो और जोश स्किल्स ऐप पर ऐसे 50 से ज्यादा कोर्सेज हैं जिन्हें देश के जाने माने एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और वो हमें डेली वीडियो लेसन्स, असाइनमेंट्स, टेस्ट्स और पीडीएफ नोट्स के साथ सिखाएंगे। जोश स्किल्स ऐप पर आज 1,20,000 से ज्यादा लोग स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कंप्यूटर स्किल्स जैसे अलग अलग विभिन्न टॉपिक्स को सीख रहे हैं और अपने अगले जॉब और अपनी जिंदगी के लिए तैयारी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, अपने करियर गोल्स को अचीव करें और जिंदगी में कुछ बड़ा करें, तो आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और अपने पहले कोर्स की शुरुआत करें। आपसे कोर्स में मुलाकात होगी।